आज हम बात करेंगे कबीर दास के पद संख्या 12 पर, जिसकी पंक्तियाँ हैं। हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौने घाट। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। अभी हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। हियाँ मदन वन फूल रहे हैं, आवे सोह पास। मन भवरा जह अरुझ रहे, हैं सुख की ना अभिलाष। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को नहीं मानते हुए धर्म निरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, हरि मोरा पियू, मैं राम की बहुरिया। तो कभी वे कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके कबीर पंथ में मुस्लिम संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण उनका आदर होता है। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। उनमें इस पद में वह कहते हैं, ऐ हंस अपनी पुरानी कहानी सुनाओ, तुम किस देश से आए हो। ऐ हंस और किस घाट उतरोगे, तुम कहाँ आराम करोगे। ऐ हंस और तुम्हें किसकी खोज है। अभी सवेरा है, इसलिए ऐ हंस अब तो चेत जाओ और हमारे साथ चलो। एक ऐसी जगह है जहाँ शोक और संशय का नाम नहीं है, मौत का डर नहीं है। वहाँ कामदेव का वन फूल रहा है और ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता की सुगंध फैली हुई है। वहाँ मन का भंवरा मस्ती में गुंजन कर रहा है। इसके बाद किसी और सुख की अभिलाषा तुम्हें रहेगी ही नहीं। यहाँ इस पद में कबीर का कहना है कि हंस जो है वह हमारी आत्मा है। यह एक प्रतीकात्मक अर्थ है जहाँ हंस को विशुद्ध चैतन्य जीव कहा जा सकता है या उसका वास्तविक अर्थ हम मान सकते हैं आत्मा। पुरातन का अर्थ है पुरानी। संशय का अर्थ है संशय शोक त्रास, जहाँ बता रहे हैं उस पद में उसका अर्थ है सत्य लोक का वाचक। हिया का अर्थ है यहाँ यानी मर्त्यलोक या पृथ्वी। मदन वन यानी कामदेव का वन। सोहम का अर्थ है ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता, जो हंसा का भ्रम है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम किस देश से आए हैं और हमें कहाँ जाना है यह निश्चित है। हम यहाँ सिर्फ विश्राम के लिए रुके हैं और हमारी आस है ईश्वर से मिलने की। अब हमें चेत जाना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अब अपने जीवन के लिए अंतिम रूप में तैयार रहना है। हमें ईश्वर से मिलने को तैयार रहना है।
वहाँ पर कोई संशय, कोई शोक नहीं व्यापेगा और काल का त्रास भी नहीं होगा। इसलिए हम उस जगह पर जाने की उम्मीद करें जहाँ कामदेव का वन फूल रहा है, सुगंधित हो रहा है और हमें रिझा रहा है, जहाँ सारी तरह की सुविधाएं हैं और वह हर तरह के सुख की अभिलाषा को तभी हमें मिल सकती है जब हम ईश्वर को पा लेंगे और ईश्वर की समझ हमें हो जाएगी, तभी हमको वह ईश्वर मिल सकता है। इसी तरह के और भी पद कबीर ने लिखे हैं जहाँ वह कहना चाहते हैं कि हमारा यह जो शरीर है वह ईश्वर से मिलने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। यहाँ पर जो वह कहते हैं बागो ना जा रे ना जा तेरी काया में गुलजार, यहाँ भी वही कहना चाहते हैं कि हम जो ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर है और जो माया हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह माया हमें सिर्फ रिझाने के लिए बाहर फैली हुई है और हमें ईश्वर को पाने के लिए उन्हें ईश्वर को अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढना। वह ईश्वर हमें अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। कबीर यहाँ हंस के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हम जो माया नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमें अपने गिरहतज नहीं, हमारे बस्तर बांधे नहीं जा रहे हैं, उन्हें हमें छोड़ना होगा, काम क्रोध को छोड़ना होगा और हमें इस अहंकार को, अपनी मान को, बड़ाई को, तरह तरह की चीज़ों में जो हम घिरे हुए हैं उन सबको छोड़कर हमें इस पृथ्वी से हटकर ईश्वर की उम्मीद साधनी होगी। कहते हैं कबीर कि हमें जीवित रहते ही प्रयास करने होंगे जीवन से मुक्ति के, तभी हम कर्म की फांस में नहीं पड़ेंगे और मुक्ति की आशा हम कर सकते हैं। जब यह तन छूटेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते। जीते जी ही हमें सद्गुरु ईश्वर से मिलने की उम्मीद करनी होगी। वह बार बार यह कहते हैं कि चंदा झलके यदि घट माही, अंधी आँखन सूझे नाही। इसका भी अर्थ यही है कि सब कुछ, जो कुछ भी हमारे जीवन में है वह हमें ईश्वर ने प्रदान किया है और हमें ईश्वर की इस महिमा को गाना है, उन्हें समझना है, उनके नाम को पहचानना है। और जो दुर्मति है वह यहाँ पर अपने आप को दूषित करता है, वह ईश्वर से दूर होता है और तरह तरह की सांप्रदायिकता में भटकता रहता है। उस भटकाव में हमें नहीं भटकना है और हमें जो यह माया है उसे छोड़नी है। जो हमारा यह शरीर है वह एक भेष मात्र है, एक वस्त्र मात्र है, उसे छोड़कर हमें ईश्वर के प्रति लगाव रखना है। वही ईश्वर हमें इस दुनिया से, इस जगत से, इस माया से छुटकारा दिलाएगा और वास्तविकता से हमें अवगत कराएगा। जब यह मन माया छोड़ देता है तभी वह ईश्वर में समा जाता है। उसकी स्मृति शक्ति यही कहती है कि यह हमें ईश्वर से मिलाने में कारगर होगा। भगवान ने जीव को अपने में अनुरक्त होने के लिए ही बनाया है, लेकिन वह भ्रमवश संसार में लगकर भवजाल में फंस जाता है और मन के वैराग्य को संसार की ओर समेट देता है। जब हम संसार से समेटकर मन को वैराग्य की ओर लेकर आते हैं तब हमें सच्ची पहचान होती है अपनी और हमारे परमात्मा की। इस पद का सीधा अर्थ यही है कि जो हंसा रूपी हमारा जीव है, हमारी आत्मा है, उसे ईश्वर के प्रति जागरूक होना होगा। जब वह ईश्वर के प्रति जागरूक होगा, चेतस होगा, तभी ईश्वर उसे मिल सकेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए जीव को मर्त्य लोक में काम करने होंगे, अच्छे कर्म करने होंगे, ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित होना होगा और जो ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता है उसे स्वीकार करना होगा, तभी हमें ईश्वर मिल सकते हैं।